हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जैसा से। देखिए, आज एक रात को स्पेशल पूजा होने वाली है। स्पेशल पूजा तो आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई कि किसी ने मुझ पे गलत नज़र डाली पहली बार ज़िंदगी में, वो भी इन दिन दहाड़े बगैर किसी डर के, और वो भी मैंने पूजे में पता किया कि किसी के चढ़ाने पे। कहते ना, जहाँ जब दो मर्द औरत का रूप ले लेते हैं ना, जहाँ पे औरत चाली होने लगती है ना, औरतें चाली तो ही होता है। ऐसे भी ये आम बात है। राजस्थान के जितने भी मर्द हैं, पहले तो अपनी बीवियों को छोड़ छोड़ के बाहर घूमते रहते हैं, ठीक है ना, और बाहर जाके वो करते हैं। और इन लोगों जैसा इन लोगों के अंदर औरतें चाली बहुत रहती है। भगवान ने पैसा सब दिमाग बहुत दिया है, लेकिन एक ही चीज़ ख़राब है कि इनको हर औरत के ऊपर अपना, कहते हैं, लाइसेंस ही लगाने का हक होता है। अब इन जैसे लोगों को नपुंसक बनाने का टाइम आ गया है। और भी कुछ लोग हैं, तो नाथद्वारा से लेके जयपुर तक के जितने भी राजस्थानी के जितने लोगों ने इस तरह से औरतों के साथ गलत हरकत की है, उनको नपुंसक बनाने का टाइम आया। आने वाले 24 घंटे के अंदर उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, जिसकी वजह से आजीवन के लिए वो कभी भी ना बच्चा पैदा कर पाएंगे, ना किसी औरत के साथ कभी कुछ कर पाएंगे। ये उनकी सज़ा है। और जो उनका साथ दे रहा है, उनके साथ भी कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी सज़ा वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बहुत सारे जन कहते हैं, माँ कोई ऐसा कुछ बताओ ना जिससे कि हमारा प्यार हमारे पास 24 घंटे में हमारे पास आ जाए, 24 घंटे में उसका कॉल आ जाए। मुखबिर जिन, ये काम सिर्फ मुखबिर जिन कर सकता है। और आज मैं मुखबिर जिन का ही इस्तेमाल करके 24 घंटे में किसी का भी प्यार, मतलब आने वाले जिस वक्त भी वो काम चालू कराएंगे, उसके 24 घंटे में बंदा 7 समुंदर पार भी क्यों ना रहेगा, आपके कदमों में आके घुटने टेकेगा। और अगर उस पर किसी ने अपना कुछ काला जादू या वशीकरण या डेट का कपड़ा जला के खिलाया रहेगा, कुछ भी किया रहेगा, ये बात याद रखिएगा कि वो उसके उस ब्लैक मैजिक से निकल के आपके कदमों में आके गिरेगा। ये काम मुखबिर जिन करेगा। ऐसे भी आजकल की औरतों का क्या कहना आजकल की औरतें तो क्या करती है, अभी आजकल की औरतें तो अपना काम निकालने के लिए कुछ भी करती, कोई भी हद तक जाती हैं। ऐसी बात है। मैंने तो पहले ही 2-3 वीडियो में बताया है कि अगर अभी जैसे 2 दिन पहले एक लेडीज़ का मुझे मैसेज आया कि माँ, मेरा दामाद मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता है, मेरा दामाद मेरे से बात नहीं करता है, मेरे घर पे नहीं आता जाता, बेटी के साथ अच्छे से रहता है, लेकिन वो अपनी माँ की सुनता है। आप बताओ, मतलब ऐसी औरतों को ये भी प्रॉब्लम है कि उनकी लड़की सुखी है, अब उनकी लड़की अपने दामाद के साथ सुखी है, लेकिन उन्हें ये प्रॉब्लम है कि दामाद मुझसे बात नहीं करता है। क्यों है? अब क्या हो गया मालूम है? सास लोगों का भी बुढ़ापे में कोई दिखता नहीं है, तो दामाद ही सही, घर में रह के दामाद के साथ भी मज़ा मारो, बेटी के साथ भी मज़ा मारो, क्या पता चलेगा। सॉरी टू से, ऐसा मैसेज करोगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तुम अगर एक बेटे को उसकी माँ से अलग करने को देख रहे हो, कि उसकी माँ ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी बेटी के साथ सुख से रह रहे हैं ना, लेकिन तुम्हारी बेटियों की गलती है। मैंने क्या बोला, 99% लड़कियों का घर बर्बाद होने की वजह उनकी माएँ रहती हैं। मैं अभी ऐसा कुछ काम की हूँ कुछ औरतों के लिए, जिनको 5 तारीख तक तो उनके साथ कुछ ऐसा होगा ज़िंदगी में याद रखेंगे। तुम्हारे भी घर में बहुएँ रहती है। अगर तुम्हारी बहू ने अपनी माँ को जाके ये बात बोली, तो उनकी माँ ने भी यही बोली कि तुम अपने बेटे से अलग करो। तुम अगर अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए उसके माँ बाप का घर छुड़ाती हो, तो कल तुम ये सोचा कि तुम्हारे भी घर में एक बेटा है, तुम्हारी भी बहू और बेटे तुमको छोड़ के जा सकते हैं? कभी सोचा ये बात? नहीं ना। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे कान में आके भरेगी, मेरा पति मेरे को घुमाने नहीं ले जाता है, तो तुम आके उसकी कान में डंडा डालोगी तो घुमाने ले जाएगा। कल तुम्हारी बेटी आके तुमको बोलेगी, क्या करूँ माँ, मेरा पति रात को मेरे भोसड़े में लंड नहीं डालता है, तो तुम जाके पकड़ के उसके अंदर डालोगी क्या? सॉरी, मुझे अभी किसी ने कहा, माँ आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। यहाँ जो दिन भर मेरा काम आता है ना, मैं अघोरी हूँ। हम अघोरी, हम लोग गाली दे के ही बात करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। यहाँ जो आज की तारीख में जनरेशन हो रहा है, वो कितना गलत हो रहा है, आप देखिए। यहाँ पे मेरे पास डेली काम आता है, 99% यही काम आता है कि हर जगह पे या तो एक औरत अपनी सास को मरवाना चाहती है, या तो फिर एक सास अपनी बेटी की, कहते हैं ना, या तो एक औरत अपनी बेटी की सास को मरवाना चाहती है। अब देखिए, सीधा सीधा मेरे पास मैसेज है, सीधा सीधा वो औरत का कहना है। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, तो बोलती प्रॉब्लम कुछ नहीं, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा दामाद मुझसे भी बात करे, हमारे घर पे आए जाए रहे। ये कौन सी बात है? तुम लोग शादी कराते हो कि कुत्ता खरीदते हो? हाँ, भाड़े पे कुत्ता खरीदते हो क्या, कि चलो कुत्ता खरीदो और ज़िंदगी भर? साले एक बार 5-10 लाख दहेज दे के खरीद लोगे और ज़िंदगी भर उसको कैश करते रहो। और जो उसके माँ बाप ने ज़िंदगी भर लोगों के घर में गांड घिस के अपने बच्चों को बड़ा किया है, हाँ, एक माँ अपने बेटे को बड़ा करने के लिए, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए कितने संघर्ष करती है, और एक बहू आती है, बस अपनी माँ के कहने पे उसको लेके चल देती है। तुम लोगों ने कभी देखा है उस घर में क्या होगा? कितनी बद्दुआ लगेगी।
अगर तुम किसी और का घर तोड़ोगे तो तुम्हारे भी 2-4 उंगली तुम्हारे तरफ है। भगवान तुम्हें भी एक बेटा दिया रहेगा, कल ऐसा नहीं हो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी बहू को लेके चला जाए और तुमको मरने के लिए छोड़ दे। इसीलिए आज की तारीख में ज़्यादातर वृद्धाश्रम भरते चले जा रहे हैं, ऐसी बात है। मैं तो सारे मर्दों को बोलूँगी, जिसकी सास ऐसा काम करती है ना, जो औरत जिसकी भी सास आपको आपकी माँ से छुड़ाने की कोशिश कर रही है ना, उसके नाम पे सीधा मारण क्रिया चालू करा दो। मैं कसम से बोल रही हूँ, मारण क्रिया करा दो ऐसी औरतों का, और ख़ास करके ऐसी औरतों का जिनको यहाँ पे बीवी, ऐसा नहीं कहेंगे कि बीवी का अपमान मत करो। एक पुराणों में कहा गया है कि मियाँ बीवी में बीवी का मान रखो, बीवी की जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ पैसा नहीं आता। अच्छा, और बीवियाँ जाके अपने मायके में पूरा पैसा और धन सामान सब भर देती हुआ चलता है। भगवान ने ये थोड़ी कहा है कि पति को कुत्ता बना दो, गुलाम बना दो, ज़िंदगी भरो बेचारा कोल्हू के पैल की तरह घुसता रहे, जितना भी पाए अपने माँ बाप को न दे। एक घर में मैंने देखा है, बेटा अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर आएगा, लेकिन पता चला बीवी उठा के गुस्से में मैं बोलती हूँ ऐसा करने का, तुरंत वो अपनी माँ को पहुँचा देती। क्यों भाई, तेरा भाई कमाता नहीं है, या तेरे भाई के या तेरे बाप के गाड़ में दम नहीं है कि तेरी माँ को साड़ी पहना सके जो तू अपने पति का उठा के लेके जाके देती है। दे, मना नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी सास को भी तो देखो, वो भी तो माँ है, वो भी तो वेट करती है, वो भी तो सोचती है कि मेरा बेटा मुझे ला के दे। लेकिन उसकी गलती बेटों की है। बेटे इतने पागल हो जाते हैं अपनी औरत के पीछे कि वो अपनी माँ को भूल जाते हैं, वो जननी को भूल जाते हैं। एक बात याद रखना, जो अपनी पेट की जननी का अपमान करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। ये बात याद रखो। औरत चाहे माँ हो चाहे कोई भी हो, जब जो इंसान अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है, जो अपनी माँ को तकलीफ़ दे के अपनी औरत को खुश रखता है ना, आगे आने वाले समय पे वही चीज़ सामने आती है। हम जैसा करेंगे सेम सामने आएगा। आज आप अपनी माँ को दुख दोगे, कल तुम्हारा बेटा तुमको दुख देगा। ये बात याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बस आज मुखबिर जिनका मैं काम करने वाली हूँ, और मैं औरतों को देखिए, सॉरी टू से मैं गाली इसीलिए देती हूँ कि ये रोज़ रोज़ का कारनामा हो चुका है। मेरी बातें बुरी लगती क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक बेटा है। मैं आज अगर ऐसा बात अभी से नहीं सिखाऊंगी तो कल हमारे भी घर में होगा। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों का साथ कभी नहीं दूंगी। मैं भी अपनी बेटियों को कभी शादी करा दूंगी तो सीधा कह दूंगी, भाई त्यौहार में आना, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, तब आओ। हमेशा मुंह उठा के आना है तो हमारा दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद है, भाई अपना घर संभालो। जिस दिन माएँ ऐसा बोलना शुरू कर दी ना, उस दिन उनका घर बस जाएगा। तुम अपनी बेटियों को घर में बुला के रखती हो और अपनी बहुओं को उनके मायके जाने से रोकती हो, कहाँ की शराफत है ये बताओ पहले तो। हर जगह की ऐसी जर्नी हो गई है, अब जो होगा बहुत बड़ा होगा। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई मैं, मेरी बेटी मुझे बता रही थी बीच में मैं घर पे नहीं थी। मेरे घर पे हमेशा आए दिन सबकी आदत है, कभी भी कोई खाना मांगने आ जाता है। एक दिन कोई बेवड़ा जैसा आदमी आ गया, ज़बरदस्ती बाहर से चिल्ला रहा, दीदी खाना दो खाना दो, और बाहर बाद में मेरी बेटी ने देखा तो 5-6 लड़के खड़े हुए थे। बारिश के टाइम पे दारू पी के मेरे घर पे खाना मांगने आने का। हमारा घर दान का घर भले है, लेकिन बेवड़ों के लिए घर नहीं है कि कोई भी आया वगैरह आके खाना मांगेगा। एक बात याद रखना, अगर मैं होती ना तो गिरा के मारती थी सबको, चप्पल से मुंह तोड़ती थी। ये याद रखना, खाना पीने के लिए कभी मना नहीं, लेकिन दारू पी के इधर आके मगजमारी करने का सोचेगे ना तो देख लेना तुम सबकी माँ हूँ मैं इस मामले में। सबके फाड़ के फेंक दूँगी, तुम्हारे घर में घुस के फिर तुमको मारूंगी आके। ये याद रखना, फिर तुम्हारे घर में घुस के मारूंगी मैं। दारू पीते हो कि घोड़े का मूत पीते हो, सब लोग कुत्ते की मूत पीते हो या अपनी माँ के भोसड़े का मूत पीते हो, कि तुम लोग को इतना नशा चढ़ जाता है कि तुमको होश ही नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, इससे जाके रास्ते का हगा खा लेने का पता चलेगा। चूतिए साले लोग, तुम लोग की वजह से तुम्हारे परिवार तकलीफ में आते हैं, परिवार लोगों को झेलना पड़ता है। शर्म आती है क्या करते हो? अरे इंसान को इतना ही पीना चाहिए जितना कि इंसान के पी पा के किसी के भी घर के सामने जाके खड़े हो जाने का, खाना पानी मांगने का। अरे वो 2 पैसा बचाओ, घर में दो। इसे ये कौन सा हरकत है? मतलब एक विद्या माँ घर में खाना दो, किसी भी गरीब को खाना दे देती है तो पी पा के आके चलो, पीने के बाद चलो एक घर है उधर खाना मांगेंगे तो मिल जाएगा। मैं कुछ करूँगी नहीं, दोबारा ना जुलाब की गोली डाल के दे दूँगी। जिंदगी में डब्बा लेते घूमते रहना। और ऐसे भी अब मैंने घर की बंदिश की, मेरे घर पे आके सामने तो दिखाओ। नहीं तुम लोगों की मौत का कारण मैं बनी तो मेरा नाम बदल देना बस, ठीक है? अभी तो मैंने सिर्फ नशेड़ियों को भगाया, अब तो मुझे यहाँ की दारू की दुकानें बंद करानी पड़ेगी। अब गोराई में एक भी दारू की दुकान नहीं रहेगी। अब ये दारू बंद होनी ही चाहिए, क्योंकि कितने घर बर्बाद हो रहे, कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। ये ज़रूरी हो गया अब, और अब ये मैं करके रहूँगी। देखो मज़ा देखो बस।